सर्वकारेषु सर्वदा। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। राम नामक राम जापक संत दुर्लभ मिले तो कल्याण है। नाम जापक संत दुर्लभ मिले तो कल्याण है। नाम में ही सब कुछ समाया हुआ। भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। गोस्वामी जी ने यही बताया है, क्योंकि ग्रंथों का कोई पार नहीं है। सार सार राम नाम है। कथा में भी राम नाम ही भरा हुआ है। राम नाम के ही बदौलत कथा का महत्व है। फल में रस ही है, रस के ही कारण फल का महत्व है। क्योंकि बराबर हम जल नहीं पी सकते हैं। जल पीते पीते क्या होती है, कुछ खा लेते तो फिर जल और अच्छा लगता है। इसलिए कथामृत, कथा में जल को मिला करके, अर्थात इस अमृत को मिला करके कथा रूपी फल में उसका श्रवण करते हैं तो और ज़्यादा आनंद आता है। इसमें भी रसोई की आपूर्ति हो रही है, रसोई पी रहे हैं। भगवान का नाम जैसे विविध व्यंजनों में जल मिलाकर के हम उनका सेवन करते हैं, और उसी तरह से विविध मांगलिक कथाओं में भगवान का नाम रस जो है भरा हुआ है, और उस माध्यम से हम परमात्मा का सेवन करते हैं। लेकिन रस पीने वाले शुद्ध हरिकथा तो नाम ही है, लेकिन ये सब नहीं कर सकते हैं। अरे महाराज, एक बार समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, शिवाजी के गुरु, महाराष्ट्र के परम सिद्ध संत हुए हैं। तो आपको हनुमान जी के प्रायः दर्शन हुआ करते थे। आपको भगवान का बड़ा ही अनुग्रह प्राप्त था। आप नाम जापक संत थे। 13 करोड़ श्री राम जय जय राम महामंत्र का जाप करके आपने भगवान श्री राम के दर्शन भी प्राप्त किए थे। तो हनुमान जी की आपको बड़ी कृपा थी। आप भगवान की मंगलमयी गाथाएं गाया करते थे। संत निरंतर भगवान की चर्चा ही किया करते हैं। आपने एक बार संत मंडली में बैठे हुए थे, तो वहाँ जो श्रोतागण सुनने के लिए आया करते थे, उन्होंने कहा, महाराज आप हमें भी भगवान हनुमान जी के दर्शन कराइए। आप अकेले अकेले हनुमान जी के दर्शन करते हैं, हमें भी करा दीजिए। आप तो समर्थ हैं स्वामी। समर्थ गुरु रामदास जी को करुणा आ गई, दया आ गई। कहा ठीक है, बात करेंगे। तो आपने जब एकांत में भजन किया, हनुमान जी प्रकट हुए और प्रार्थना की कि कुछ भक्त आपके दर्शन करना चाहते हैं, प्रभु हमारी बात रखो, आप उन्हें भी दर्शन दें। ये कथा सुनने जो सब आते हैं, ये भी चाहते हैं दर्शन हो। हनुमान जी जान गए कि अभी उनकी साधना इतनी पक्की नहीं है, पूर्ण नहीं हुई है कि वो हमारे दिव्य दर्शन कर पाएँ। लेकिन भक्त की बात रखने के लिए हनुमान जी ने कह दिया, ठीक है, आज आप शुद्ध हरिकथा कहना, हम प्रकट होंगे, सभी को दर्शन देंगे। कहा ठीक है महाराज। संध्या समय से तैयारियां होने लगी। रात्रि का कथा का आयोजन था, और समर्थ रामदास जी महाराज मंच पे आए। सभी तैयारियां हो चुकी थीं, और आपने भगवान की मंगलमयी कथा प्रारंभ की। कथा से पहले क्या किया, इसीलिए
क्योंकि सभी भक्त अधिकतर करना चाहिए, पहले भगवान का नामोच्चारण करवाते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं, नाम के सहारे ही तो आगे नौका बढ़ेगी। अब आप शुरू हो गए, बोले श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अब महाराज जी निरंतर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब श्रोतागण विचार कर रहे हैं महाराज जी, अब ये नामोच्चारण, ये संकीर्तन बंद करें और प्रवचन शुरू करें, कथा शुरू करें। लेकिन वो तो जब श्री राम जय जय राम की धुन लग गई तो धीरे धीरे वो कीर्तन बढ़ता ही चला गया। अब तो आप आनंदित हो गए, अब भूल गए क्या करने बैठे हैं। वो तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, नाम के रसिया आप ठहरे, नाम निरंतर आप में रमा हुआ है। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, श्रोतागण 1 घंटा कथा सुनने के लिए मुश्किल से आते हैं, 1.5 घंटा रुकते हैं, 2 घंटे रुकते हैं। महाराज जी आज तो 3-4 घंटे हो गए लगातार श्री राम जय जय राम। तो कच्चे थे वो तो पहले घंटे में उठ गए, दूसरे और ज़्यादा पक्के थे वो दूसरे घंटे में उठ गए, फिर धीरे धीरे पंडाल ही खाली हो गया। अब तो वो तो धुन लग गई है, वो तो नाच नाच करके कीर्तन करते हुए मगन होते हुए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो जो प्रकाश वाले थे जो व्यवस्था कर रहे थे उन्होंने अपनी अपनी लालटेनें उठाई और वो भी चलते बने। दरी वालों ने कहा कि हाँ बाबा जी के पास कोई किराया तो मिलता नहीं है, तो एक तरफ से नाचते हुए उधर गए, उधर से समेट ली, उधर से इधर आए, उधर से समेट ली, अपना वो भी समेट करके चले गए। पंडाल खाली हो गया और महाराज जी लगे हुए हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रात्रि के 2 बज गए, महाराज जी श्री राम जय जय राम की धुन में ऐसे मगन हुए कि सब भूल गए और स्थिर होकर के बैठे। उसी समय हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, जगाया, कहा महाराज उठिए हम आ गए हैं। देखा हनुमान जी सामने आ गए हैं। अब तो समर्थ गुरु रामदास जी बड़ी जोर जोर से बोलने लगे, देखो भक्तों हनुमान जी प्रकट हो गए, दर्शन करो। देखो आपने हमसे कहा था आज हनुमान जी देखो सबको दर्शन देने के लिए आ गए हैं। हनुमान जी ने कहा महाराज पहले आँख खोल करके तो देखो, यहाँ कोई हो तब दर्शन करे। अरे प्रभु यहाँ संसार में शुद्ध हरि कथा सुनने वाले बहुत कम भक्त हैं। तरह तरह से व्यंजनों में भी नाना प्रकार की स्वादिष्ट चीज़ें मिलाते हैं, तब भोजन भी लोग करते हैं। भोजन भी सादा भोजन भी सबको अच्छा नहीं लगता है, जब वो बड़ा ही शरीर के लिए पौष्टिक होता है, लेकिन कहाँ कर पाते हैं। ऐसे ही भगवान की शुद्ध हरिकथा सुनना भी सबके बस की बात नहीं है। शुद्ध भक्त ही शुद्ध हरिकथा सुन पाते हैं। ज़्यादा सिंहों की भीड़ नहीं होती है, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं ऐसा भी नहीं है कि कम हैं, थोड़े थोड़े भी जहाँ
रघुनाथ जी अपनी सेना एकत्रित करते हैं, वहाँ देखिए भक्तों का भी मेला लगता है। संत समाज में अनगिनत भक्त एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि भक्त तो भक्त ही हैं। अब एक भक्त की पहचान हम कैसे करें, कौन है संत, उसकी पहचान हम कैसे करें। महाराज ने जब भक्तमाल की रचना की तो आपने सभी भक्तों का लगभग उल्लेख कर लिया। आप सुमेरु ढूंढ रहे थे, अब सुमेरु किसे बनाए। अग्रदास जी महाराज की नारायण दास पे कृपा हुई, या नाम नारायण दास ही था। और कीलदास और अग्रदास जी महाराज जो हैं वो विचरण कर रहे थे। नारायण जी की एक भी आंख नहीं थी, चिन्ह तक नहीं था। अब 5 वर्ष की अवस्था में ही माता पिता ने छोड़ दिया था। वो जो जंगल में उस समय कहते हैं, उस समय भी ऐसी महामारी पड़ी थी, अकाल पड़ा हुआ था। इस बच्चे की देख रेख कौन करे। उनके पिता माता काल कलवित हो गए, क्या हुआ परमात्मा जाने। लेकिन वो अनाथ बालक जंगल में भ्रमण कर रहा था, और उस अनाथ बालक पे दास जी महाराज की दया दृष्टि हो गई। उन्होंने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो। बोले, जहाँ आप ले जाएं। कहा, क्या चाहते हो। बोले, महाराज अब संत की शरण में, अब आप जैसा भी चाहें वैसा करवाएं। वो समर्पण भाव से बालक, क्योंकि कहते हैं कि नाभादास जी, नारायण दास जी भगवान ब्रह्मा के ही अवतार थे। किन्हीं कारणों से सावकाश उनको ये जन्म लेना पड़ा था। तो विविध अंशों में ये परमात्मा ही तो जीवों के रूप में आते हैं, विविध रूपों में। भगवान के भक्त, आपने अधिकतर सच्चे सिद्ध संतों का चरित्र सुना होगा, तो शुरुआती करण में कुछ ऐसी घटनाएं घटती ही हैं। और उस संत ने भगवान की परम विभूति कीलदास जी महाराज ने उनके नेत्रों पे हाथ फेरा, और उनकी आंखें कमल दल के समान नेत्र के हो गए, और उनको देने लगा। अग्रदास जी महाराज से कहा कि उनके गुरु भाई का, आप इसे दीक्षा दो, अपने पास रखो। अग्रदास आज्ञा दई भक्तन के गुण गाओ। अग्रदास जी महाराज एक बार ध्यान में, ये भक्तमाल की रचना का भी एक परम हेतु बना। मानसिक पूजा आप कर रहे थे, और उस समय नारायण दास जी नाभा जी जो है पंखा झल रहे थे। इतने सिद्ध संत, गुरु की कृपा से उनको मंत्र दीक्षा मिल गई, समर्पण भाव हो गया, तो संत की कृपा हो गई। महाराज, जिस पर संता की कृपा हो जाए, सिद्ध संत की कृपा हो जाए, उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं रहता है। तो उसी समय उनके एक भक्त का जहाज, व्यापारी भक्त था, उसका जहाज समुद्र में तूफान में फंस गया। अब वो करुण पुकार कर रहा है, अपने गुरुदेव से सहायता मांग रहे थे। अब इस समय आप ध्यानावस्था में थे, तो अब उनका ध्यान हटने लगा, पूजा में नहीं लग रहा था। वो मुकुट पहनाने जा रहे थे, लेकिन एकदम से वहीं पे ठिठक गए ध्यानावस्था में ही। इधर अग्रदास जी महाराज पूजा में, उनको विघ्न पड़ रहा है, और नाभादास जी महाराज ने तुरंत, पंखा झल रहे थे, ऐसे पंखा झलाया और कहा, अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव चिंता मत करो, जहाज निकल गया है तूफान से। वास्तव में ऐसी हवा पलट दी कि वहाँ जहाज उसका सुरक्षित हो गया, भक्त का। और इधर नाभादास जी ने कहा, महाराज अब मुकुट पहना दो। ऐसी भी कथा आती है, मुकुट पहनाने में दिक्कत हो रही थी, तो कहा कि महाराज ऐसा करो, पहले जो है एक बार, ये बात की बात है, पहले वो माला पहना रहे थे। एक बार ध्यान अवस्था में कई घटनाएं आपके साथ हुई, तो माला नहीं पहना पा रहे थे, तो नाभादास जी ने कहा, महाराज पहले मुकुट उतार लो और फिर माला पहना दो। तो ऐसा किया, तो माला पहना दी, फिर मुकुट चढ़ा दिया। तो ऐसे ही मुकुट पहनाने जा रहे थे, उसी समय ये घटना घटित हुई। कहा, महाराज जब मुकुट पहनाओ, वो भक्त सुरक्षित हो गया है। बाद में ध्यानावस्था से उठे, कहा, आपने तो हमारे नाभि की बात जान ली, हृदय की बात जान ली आपने, आपका नाम आज से नाभादास हो गया। तो नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल की रचना की। प्रभु भक्त बहुत सुंदर, क्योंकि अग्रदास आज्ञादयी लिखा हुआ है। प्रियादास जी महाराज एक हुए हैं, उन्होंने भक्तमाल की आपने व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की है। टीका आपकी बहुत अच्छी है। भक्तगण गाते हैं, उनकी
मंगलमयी गाथाएं उन भक्तों की। तो क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित्र का विधिवत गान किया हुआ था, समकालीन बातें हैं, तो थोड़ा अंतर था। आपने यही आज्ञा दी कि राम जी का चरित्र गोस्वामी जी ने गाया ही हुआ है, तुम भक्तों का चरित्र गाओ, क्योंकि सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु से भूल सुहाई। और उस दिन से आपका नाम नावादास जी पड़ गया। तो आप वृंदावन में भक्तों का बहुत बड़ा आयोजन, इसी निमित्त आपने बहुत बड़ा एक संत समागम करवाया, उसमें सभी संतों को बुलवाया। तो भंडारा हो रहा था, बहुत भारी भंडारा करवाया, विशाल भंडारा, और उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी भी पहुँचे। तो वहाँ जगह नहीं थी, आप जहाँ जूते चप्पलें उतारे जाते हैं वहीं जाकर के बैठ गए, और सबको प्रसाद बांटा जा रहा था, किनारे बैठे थे। तो जब उनके पास प्रसाद आया तो आपने एक संत की जूतियाँ उठाई और इसे कर दी, कहा इसी में डाल दो। भक्त ने कहा महाराज क्या बात करते हो, इसमें कैसे डाल दो? बोले इसी में डाल दो। तुलसी जिनके मुखन से धोख्यो निकसत राम, तिनके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। जाकर के ये घटना, ये बात बताई, नावादास जी महाराज को दौड़ते हुए आए, कहा गोस्वामी जी के अलावा इतनी दीनता और किसी संत में नहीं हो सकती। तो भक्तों के सिरमौर हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। मेरु की जगह अर्थात जो भक्तमाला की रचना की उसमें मेर हुए गोस्वामी तुलसीदास जी, सुमेरु, सबसे बड़े भक्त। आप वैसे तो आप अपने आप को बहुत दीनहीन समझते हैं, लेकिन भक्तों की दृष्टि में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसा भक्त कौन होगा? आप संत शिरोमणि हैं, भक्त शिरोमणि हैं, कवि शिरोमणि हैं। नाम जापक संत दुर्लभ, मिले तो कल्याण है। नाम महिमा है अलौकिक, नाम ही भगवान है। नाम जापक संत दुर्लभ, मिले तो कल्याण है। वो गंगा में जो मिल जाता है वो गंगा ही बन जाता है। अलग से अपनी रचनाओं का बखान करेंगे तो उनका महत्व, भगवान के नाम का तो महत्व है, लेकिन वो नदी नद साधारण उनकी उतनी महिमा नहीं है। लेकिन राम कथा रूपी गंगा में अगर उन्हें सम्मिलित कर देंगे तो वो भी गंगा ही हो जाएंगे और उनका बहुत महत्व हो जाएगा। इसलिए कथा में वरदानी हनुमान जी महाराज की कृपा से, इनकी कृपा से, अपना कुछ नहीं है, शंभु प्रसाद से जो भाव आपने बनाया, अंतःकरण में जो भाव उदय करवाए, भगवान की मंगलमयी ये रचनाएं, ये भक्ति विमल भक्ति से सनी हुई है, प्रेम से सनी हुई है। भक्तों का यहाँ पे गुणगान है, इसलिए भक्तगण सादर प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा भरोसा है। क्योंकि हम जानते हैं कि भक्त हैं जो वो ये नहीं देखते हैं, बल्कि राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराहि सुबानी। अन्यंत्र और कोई चीज़ नहीं, जो गोस्वामी जी की कृपा से मिला है, जो राम रस हमें प्राप्त हुआ है, वो शुद्ध और सरल शब्दों में आपके सामने बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं। मिला तो संतों से ही है, अपने आप तो कुछ नहीं कमाया है, जो मिला है वही बांट रहे हैं। नाम जापक संत दुर्लभ, मिले तो कल्याण है। नाम महिमा है अलौकिक, नाम ही
भगवान है। नाम जापक संत दुर्लभ, मिले तो कल्याण है। नाम जप हनुमान ने है, राम को वश में किया। नाम जापक संत का, करते प्रभु सम्मान है। नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जास प्रीति सेवकाई, एक बार नहीं बार बार प्रभु निज मुख गाई। नाम जापक संत दुर्लभ, मिले तो कल्याण है। नाम संकीर्तन की महिमा, चतुर युग विख्यात है। लेकिन कली में केवल नाम से ही हो सके धनवान है। नाम जापक संत दुर्लभ, मिले तो कल्याण है। नाम रूपी धन एकत्रित, जो भी नर कर पाएगा। नाम रूपी धन एकत्रित, जो भी नर कर पाएगा। तीन लोकों 14 भुवनों का वही युवराज है। नाम जापक संत दुर्लभ, मिले तो कल्याण है। संत संगति करके बंदे, संत संगति कर ले बंदे, सब सुलभ हो जाएगा। नाम महिमा के ही द्वारा, भव से तू तर जाएगा। कर निरंतर ध्यान प्रभु का, सब मन खुला ना छोड़ रे। और सब में सूरत लख उसी की, सत करे मत करे अभिमान है। नाम जापक संत दुर्लभ, मिले तो कल्याण है। कुप्रवृत्ति के न बस हो, शरण ले रघुनाथ की। कुप्रवृत्ति के न बस हो, शरण ले हनुमान की। और रघुनाथ की लो या हनुमान की बात एक ही है, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है। अरे इन विकारों ने ही ले ली सैकड़ों की जान है। नाम जापक संत दुर्लभ, मिले तो कल्याण है। सीधा सच्चा सरल मार्ग, संत जन बतला रहे। इसमें न पढ़ने लिखने की जरूरत है,
कुछ करने की ज़रूरत है ये भी नहीं कह सकते। अरे आप सब काम करते हुए सीताराम सीताराम बोल सकते हैं, मन तो लगाएं, हम चेष्टा तो करें, आदत तो डालें, स्वभाव में आ जाएगा। धीरे 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 ना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे मूल को ऋतुआए फल होए। इसलिए सीधा सच्चा सरल मार्ग संत जन बतला रहे, फिर भी चलता तू न मूर्ख, व्यर्थ गुमान है। नाम जापक संत दुर्लभ, मिले तो कल्याण है। बात ही करनी अगर हो, बात कर भगवान की, सच्चे प्रियतम को भुला कर बनता क्यों अनजान है। नाम जापक संत दुर्लभ, मिले तो कल्याण है। व्यर्थ की चर्चा में अपना समय यूं तू गवाना, लक्ष्य की प्राप्ति न कर पा तो तू नादान है। नाम जापक संत दुर्लभ, मिले तो कल्याण है। सुन समझ फिर क्रिया कर, मार्ग तुझे बतला दिया। नाम ही सर्वस्व प्रभु का, बस यही गुरु ज्ञान है। नाम जापक संत दुर्लभ, मिले तो कल्याण है। चल तू नारायण शरण में, ताप सब मिट जाएंगे। राम सीता के दरस हों, मिले ए वरदान है। नाम जापक संत दुर्लभ, मिले तो कल्याण है। नाम जापक संत दुर्लभ, मिले तो कल्याण है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए राम कथा का महत्व है क्यों? बोले यही मऊ रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, तुम अब ध्यान लगा करके वो परम पवित्र इतिहास श्रवण करो, वो कथा श्रवण करो, जिस कारण से भगवान ने अवतार लिया। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेसा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहिउ बौरानी। अजहुन छाया मिटति तुम्हारी, तासु चरित रुज सुन भ्रमहारी। लीला कीन जो तेहि अवतारा, सो अब कहियों चरित उदारा। भगवती थोड़ी संकुचित हुई, मुस्कुराई और भगवान भोलेनाथ प्रारंभ हो गए। देखो, एक मनसुत रूपा का ये मंगलमय चरित्र सुनाया और कहते हैं कि देखो, ये स्वयंभू यानी उन मनों की चर्चा जो भगवान ब्रह्मा से ये मनसुत रूपा का जोड़ा उत्पन्न हुआ था। स्वयंभू मन और सतरूपा। कल के सत्संग में
चर्चा हो रही थी भगवान के मंगलमय चरित्रों का। आप लोग प्रेम पूर्वक कल की मंगलमय कथा में जो श्रवण किया, उसी के आगे बढ़ते हुए स्वयंभू मनु की संतानें सभी, दोनों संतानें और उनकी परंपरा में आने वाली संतानें सभी श्रेष्ठ हुई। महाराज मनु के उत्तानपाद नामक जो बड़े पुत्र थे, उनसे ध्रुव, और ध्रुव के आगे भी बहुत से भक्त हुए। और प्रियव्रत के यहाँ भगवान ऋषभ देव का ही अवतार हुआ और उनके पुत्र भरत जी हुए, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। पहले अजानब वर्ष का नाम था। प्रियव्रत मनु ने दिव्य रथ के द्वारा जो 7 परिक्रमाएं पृथ्वी की, उन्हीं से 7 सागर हो गए और सभी को खंड अलग अलग बांट दिए। ये वर्ष हिमवर्ष के नाम से जो इसे जानते थे, ये अपने पुत्र भरत को प्रदान किया था ऋषभ देव ने। तो इसी के नाम से, इन्हीं भक्त भरत के नाम से इस भारतवर्ष, इस देश का अपने पावन नाम पड़ा, क्योंकि यही भरत जी, कई पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है, कई पुराणों में, क्योंकि सबसे पहले भरत यही हुए हैं। और दूसरे भरत हुए हैं दुष्यंत के पुत्र, उनके नाम से भी लोग कहते हैं, लेकिन उनके नाम से उस वंश का नाम भारत वंश है। इसीलिए जय नामक ग्रंथ, इस महाभारत का नाम जय था, लेकिन उन्हीं के नाम इसका नाम महाभारत हो गया। वो भी बड़े प्रतापी राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे। और भगवान श्री राम के अनुज भरत जी, उनका कहना ही क्या है, वो तो साक्षात महाविष्णु के अवतार है। लेकिन इन भरत की चर्चा, जिन्होंने दूधों से मृग तृष्णा, यानी एक मृगी जो अपना बच्चा जल में सिंह की धाड़ सुन करके कूदी और उसका प्रसव हो गया, छोटा सा बच्चा गिर पड़ा, वो तो मर गई, लेकिन इस बच्चे पे आप आसक्त हो गए, सब कुछ त्याग दिया था, राजकी हो गए थे, तपस्या कर रहे थे। ये आसक्ति होती है। देखो, प्रेम करो लेकिन आसक्ति न करो, दया करो लेकिन मोह न करो। वही कारण हुआ कि उस मृगी के बच्चे को पालने पोषने में इतना घर बार सब छोड़ दिया था, महल सब छोड़ दिया था, राज सब छोड़ दिया था, लेकिन अंततोगत्वा इनको यौन धारण करनी पड़ी दूसरे जन्म में। लेकिन आप परम ज्ञानी थे, इसलिए उस शरीर को छोड़ करके फिर आप ब्राह्मण शरीर में आए, जड़ भरत के नाम से कहलाए। जड़ भरत यानी बचपन से ही अपने आप को गूंगा बहरा जानबूझ करके ऐसा करते, कुछ जानते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, कुछ जो काम बताया जाता करते रहते हैं। भाइयों ने भी इनको बाहर कर दिया। अब इनकी ज़्यादा चर्चा विस्तार पूर्वक न करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में आप ये विभिन्न मंगलमय कथाएं भक्तों की हैं, यहाँ तो राम कथा के माध्यम से जो नाम आ जाता है उसकी चर्चा कर देते हैं। कहने का तात्पर्य, अंततोगत्वा एक दिन एक विशेष बात हुई कि एक दिन आप बैठे हुए थे और एक दस्यु वो बलि देना चाहता था, तो वो आदमी भाग गया और इन डाकुओं ने इनको पकड़ लिया। और वहाँ पे महाकाली की बलि देने के लिए जा रहे थे। महाकाली के शरीर में ताप उत्पन्न हो गया। अरे ऐसे भक्त की बलि वो कैसे स्वीकार कर सकती हैं? वैसे भी बलि का अर्थ ही लोग नहीं जानते हैं। अरे बलि तो, बलिदान तो उसे कहते हैं जो महाराज बलि ने किया था, उनके नाम से बलिदान। जो सर्वस्व दान करता है, जो बड़ा दान करता है, उसी का नाम बलिदान है। जीव हत्या का नाम बलिदान नहीं है। ये तो खैर कहने का तात्पर्य, लेकिन मातो माठा वो खटक निकाल करके और महाकाली क्रोध में एकदम से प्रकट हो गई और उन दस्युओं का, डाकों का ही संहार कर दिया। इसी तरह से एक दूसरी घटना भी है कि महाराज रघुगण जो हैं कपिल भगवान के पास ज्ञान लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में कहारों ने, एक कहार की कमी हो गई, बीमार हो गया, कहारों ने इनको ही पकड़ करके अपने साथ में लगा लिया। अब ये तो जीव जंतु को देख देख करके चलते हैं, तो महाराज रघुगण बार बार व्यंग्यात्मक कहते, देखो ये बड़े दुबले पतले भी हैं इनके शरीर में ताकत भी नहीं, हष्ट पुष्ट थे, ये ताकतवर थे और भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनके व्यंग कर रहे हैं। अब बहुत बार जब इनको फिर भी नहीं माने, ये भला इनको आदत कहाँ है, लेकिन तो रघुगण इनको फटकारते हुए पालकी से उतर पड़े और उनको फटकारा। तब इन्होंने थोड़ी इनकी बाड़ी खोली, तब इन्होंने शरीर का मर्म समझाया। कहा, किसको डांट रहे हैं महाराज, ये कौन चल रहा है? अरे ये पालकी
क्या इस पालकी को अलग अलग उन्होंने कहा तोड़ दो, फिर ढूंढो इसमें पालकी कहाँ है, कील पालकी है या डंडे पालकी हैं या चादर पालकी है या तख्ते पालकी हैं। ऐसे ही शरीर में मैपन का जो आप अहंकार करते हैं, ये शरीर आँख, अगर आँख शरीर पूरा आँख मय है तो ये क्यों कहते हैं कि ये मेरी आँख है? ये तो आपकी आँख का सिर्फ अहंकार है कि मेरी आँख है, ये मेरा कान है। ये कोई कौन बोल रहा है? अरे महाराज ये मेरी जिभ्या है, हम ऐसा कहते हैं, जो बोलती है वो भी कहा जाता है मेरी जिभ्या है, मैं जिभ्या हूँ ऐसा नहीं कहते। मेरे हाथ हैं, मेरा पेट है, मेरे पैर हैं, सब कुछ मेरा मेरा है, मेरा मकान है, मेरा ये सब राज्य सब मैपन ये अहंकार का है। अरे इसमें देखो ये जो आप कह रहे हैं कौन ढोने वाला है कौन बैठने वाला है, ये कंधे पे आपके पालकी हम चला रहे हैं, कंधे के नीचे ये पेट लगा हुआ है, इसके नीचे जंघाएँ लगी हुई, कौन किसको ढो रहा है? अब इस तरह से उन्होंने ज्ञान का उपदेश, उनको जब मर्म शब्द बोले तो महाराज रघुगण भी, क्योंकि वो तो ज्ञान की जिज्ञासा लेकर की जा रहे थे, समझ गए, इनके चिन्हों को देख कर के चरणों पे गिर पड़े। अरे महाराज हमसे गलती हो गई, तो महाराज रघुगण को आपने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि उस वंशज में एक से एक बढ़कर के धर्मात्मा हुए। उन मनु महाराज जी के मन में जब क्षोभ हुआ कि होई न विषय विराग, विषय पे आते हुए एक विषय है, एक विषय माने जो चल रही है कथा, जिसको लेकर के हम राम कथा बोल रहे हैं, क्योंकि राम कथा में ही सब कुछ भरा हुआ महाराज, जितने नाम हैं वो सब राम कथा में ही तो भरे हुए हैं। अभी आगे चल कर के विभिन्न भक्तों की कथा नाम आएगा तो संकेत गोस्वामी जी कर देते हैं, तो उनका दृष्टांत भी, उनकी कथाएं भी बीच में आपको मंगलमयी कथाएं, ऐसा भी नहीं। इन सुनने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, ये जान करके चलो। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, इसलिए ये सुनना चाहिए। भगवान मनु जी महाराज परम भक्त हैं। मनु जी महाराज ने अपने राज्य को विधिवत प्रजावत पालन किया और फिर अनायास मन में विचार आया कि वृद्धावस्था हो गई, अब कब तक यहाँ रुके रहेंगे। देखो जबरदस्ती अपने पुत्र उत्तानपाद को राज्य दिया और पत्नी सहित चल पड़े। कहाँ चले? बोले तीरथ बरने मिश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हरसि चले मनुराजा। कैसे आ रहे हैं? पंथ जात सो है मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। महाराज नैमिषारण्य गए, जहाँ नैमिषारण्य को तीर्थ बर कहा गया है, तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ, इसको 8वां वैकुंठ बताया गया है, सिद्धों का स्थान है, वहाँ संतों का समाज रहता है। और गोमती के तट पर जाकर के आपने धेनुमती में स्नान किया, ऐसा अपने राजा को आया हुआ जान करके संत समाज उनसे मिलने के लिए आया। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, क्यों? बोले धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। तीर्थवर नैमिष का बड़ा महत्व है महाराज। क्यों? यहाँ साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है, अति पुनीत है, साधक सिद्धिदाता। इसलिए समाज कहते हैं कि वायवीय संहिता में ये उल्लेख मिलता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने संत समाज, सभी संतों ने कहा कोई ऐसी महाराज स्थान ऐसा कोई बताओ जहाँ हम तपस्या करें, जहाँ साधना कर सके, साधना योग्य कोई साधना स्थल बताओ। तब आपने एक मनोमय चक्र छोड़ा, दिव्य चक्र छोड़ा, वो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा, अंततः गत्वा आकर के एक अरण्य में
ये जो नैमिषारण्य इसीलिए नाम पड़ा है, एक इस वन में आकर के गिरा। जहाँ पे गिरा, नेम का हर्षण होने के कारण इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। और नैमिषारण्य में ही सभी संतों ने अपनी साधना स्थली बनाई, सभी संत समाज। व्यास भगवान ने यहाँ 18 पुराणों की रचना की। यहाँ आज भी व्यास गद्दी है, वहाँ पे जगदाचार्य जी महाराज सुशोभित होते रहते हैं। स्वामी जगदाचार्य जी महाराज नारदानंद जी स्वामी जी का बड़ा ही नाम है, बड़े ही सिद्ध संत थे। संत महात्मा सभी जानते हैं, एक से एक बढ़कर के संत महात्मा यहाँ होते। यहाँ सूर्य जी महाराज ने 18 पुराणों की कथा सनकादिक ऋषियों को सुनाई। यहाँ पे लालता मैया का मंदिर है। ये लालता मैया ये भगवती जगदम्बा का एक दिव्य विग्रह है। ये जो पीठ बने हुए हैं, जहाँ जहाँ माता के अंग गिरे वहाँ पे ये शक्तिपीठ बन गए। तो कहते हैं कि यहाँ पे माँ का हृदय आकर के गिरा था। लालता मैया चक्र तीर्थ के बगल में ही है। तो उसे चक्र तीर्थ की बड़ी महिमा है, देश विदेशों में सब जानते हैं, आप सभी जानते हैं महाराज। उस इसी नैमिषारण्य में आकर के यहीं बगल में ही 10 किलोमीटर के लगभग अंतर्गत, ये मिश्रिक तहसील के अंतर्गत ही नैमिष समय आता है। तो मिश्रिक में ही महर्षि दधीच की वो पवित्र आश्रम था। आज वहाँ दधीच कुंड बना हुआ है, उनकी गद्दी भी है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र अथर्वा मुनि के पुत्र थे दधीच महाराज। और दधीच महाराज की बड़ी कथा लंबी है, संक्षिप्त में सुना रहे हैं। कहते हैं कि एक महाराज अयोध्या के राजा थे क्षुभ, आपकी इसके साथ मित्रता थी। तो वही द्रोणाचार्य और द्रुपद की तरह एक बार महर्षि दधीच जो है उनसे मिलने के लिए गए। ब्रह्म ऋषि दधीच को उन्होंने उतना सम्मानित नहीं किया, और तो वो अपमान के क्षोभ के कारण पराजित हो गए। इनका फिर कुछ वाक युद्ध भी हुआ, और उसमें क्योंकि वो राजा थे इसलिए इनको पराजित होना पड़ा। इस ग्लानि के कारण आपने भयंकर तपस्या की भगवान भोलेनाथ की, इतनी उग्र तपस्या की, इतनी उग्र तपस्या की, भगवान शिव प्रकट हुए और कहा जो चाहो वो वरदान मांग लो। तो आपने कहा मुझे निर्भय कर दीजिए, जीव मात्र से मुझे अभय कर दीजिए, मुझे किसी का भय न रहे, मुझे मेरा कोई तिरस्कार न कर सके, मेरे शरीर को आप वज्र का बना दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा एवं मस्तु, आज से तुम्हारे शरीर पर किसी अस्त्र का असर ही नहीं होगा। इनका शरीर वज्र का हो गया। अब आकर के इन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए महाराज क्षुभ के लात प्रहार किया, पद का प्रहार किया। महाराज क्षुभ भी भगवान नारायण के परम भक्त थे, उनके ऊपर उनकी बड़ी प्रभु की बड़ी कृपा थी। तो फिर इनका युद्ध हुआ, लेकिन इस बार महाराज क्षुभ ने किसी प्रकार जीत नहीं पाए, और इन्होंने जाकर के भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने क्षुभ की तरफ से, जब भगवान विष्णु तरफ जिस तरफ हैं उधर सभी देवता हैं, तो विष्णु के साथ आकर के सभी, विष्णु भगवान के साथ आकर के सभी देवताओं ने इनको कहा कि तुम एक बार, भगवान ने यही कहा कि तुम एक बार महाराज क्षुभ से कह दो कि मैं आपसे कमज़ोर हूँ, मैं आपसे अपनी हार मानता हूँ, मैं इतना ही चाहता हूँ। लेकिन अब तो ये निर्भय हो चुके थे, शिव कृपा हो चुकी थी। उन्होंने कहा हम क्यों डरें, हम किसी के आश्रित क्यों हो जाएं, हमें संसार में किसी से भय नहीं है। इस तरह से आपका ये वचन सुनकर के देवताओं ने इनके ऊपर शस्त्रों का प्रहार करना शुरू कर दिया। भगवान नारायण ने इनको अपनी बहुत बड़ी माया दिखाई, अपना विराट स्वरूप दिखाया, लेकिन भोले की कृपा से इन्होंने भी वो सब कुछ करके दिखा दिया। ऐसे महर्षि दधीच थे। यहाँ तक कि भगवान नारायण को क्षुभ से ही कहना पड़ा, देखो आप क्षत्रिय राजा हैं, ये विप्र देवता हैं, इनके अब ये अवध्य हो चुके हैं। वैसे भी ब्राह्मण अवध्य होता है, लेकिन ये तो शक्ति के द्वारा भगवान शिव की कृपा के कारण हमने जो करना था वो कर लिया। अब आप इनकी शरण में जाइए, इनसे क्षमा मांग लो, यही आपके लिए अच्छा है। कहने का तात्पर्य उन महर्षि दधीच की महिमा बड़ी अपरंपार है। तो चित्रकेतु नामक राजा, जो बाद में उनकी भी कथा है, अंगिरा और नारद जी ने उनको वरदान दिया था। अंगिरा की कृपा से एक संतान हुई, लेकिन वो अल्पायु में ही
वो स्वर्गवासी हो गई तो ये विक्षिप्त से हो गए थे। भगवान की कृपा से इनको अंगिरा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और ये परम भक्त हो गए, इनको ज्ञान प्राप्त करा दिया। एक बार ये शंकर जी हुए, भोलेनाथ जी माँ पार्वती को बगल में बैठाए हाथ रखे हुए और सभा को संबोधित कर रहे थे, तो इनको थोड़ा एक नहीं करना चाहिए था, भक्त तो परम है लेकिन शिव की महिमा का उतना ज्ञान नहीं समझ पाए आपके अंदर, और हंसी करके कहा देखो ये भोलेनाथ, इनको वेद की मर्यादा का ज्ञान ही नहीं है, ये सभा में स्त्री को लिए बैठे हुए हैं। माँ क्रोधित हो गई, उन्होंने श्राप दे दिया, कहा देखो ये विष्णु भगवान से भी बड़ा ज्ञानी हो गया है, ब्रह्मा से भी बड़ा ज्ञानी हो गया है, ये इस तरह से उपहास कर रहा है, जा असुर हो जा। आप यही भक्त की पहचान है, आप भक्त तो हो ही चुके थे, आपने कोई माँ को पलट करके जवाब तक नहीं दिया, चरणों में सिर झुकाया, माँ क्षमा करना जो अपराध हमारे कारण से आपको कोई कष्ट हुआ हो। शिव ने बाद में कहा कि देखो भक्तों की ये नारायण के भक्तों की महिमा है, इनके अंदर क्रोध का भाव नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अब वो तो श्राप मात दे ही चुकी थी, आप दूसरे जन्म में त्वष्टा मुनि जो थे वो उनके पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया था, क्योंकि यज्ञ कराते थे वो बीच बीच में असुरों को भी आहुति दे देते थे। इंद्र ने नहीं करना चाहिए था लेकिन उनका सिर काट लिया तो उनको ब्रह्म हत्या लगी इंद्र को, तो भागे भागे करते रहे। बाद में त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया और कहा कि ऋषियों से उन्होंने कामना ये की कि हमें ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मारे, लेकिन मंत्रोच्चारण में गड़बड़ी हो गई और ऋषियों ने कह दिया भगवान की प्रेरणा ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र मारे, को हटा दिया। तो इस कारण से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जिसे इंद्र मारेगा, दोनों तरफ से आ रही थी और यही होने था, असुर के भगवान इसकी सहायता करें। तो बाद में ये इंद्र जो हैं इनको जो ब्रह्म हत्या का पाप था वो तो बृहस्पति गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से फिर वो बांट दिया गया। जल में जो फेन निकलता है उसी का वो प्रभाव है, और स्त्रियों की रज में जो पेड़ों के ऊपर जो बुदबुदा बन जाता है उसमें ये कर दिया गया। इस तरह से वो वृत्तासुर और इंद्र का फिर बाद में घोर संघर्ष, उस वृत्तासुर को किसी प्रकार से कोई मार नहीं पा रहा था। इंद्र बहुत प्रयत्न किए लेकिन वृत्तासुर पहले से था, दूसरे अब तो बहुत वृत्तासुर बहुत विशालकाय था। तब दधीच ऋषि आश्रम पे आकर के सभी देवताओं ने, वहाँ पे दधीच ऋषि ने एक बार श्राप भी दिया था, बात है जो छोटी सी बताते हुए चल रहे हैं कि इनके साथ विरोध किया था, कहा कि देखो तुम सभी देवताओं को एक बार भगवान शिव की महिमा का आपने अनादर किया है, शिव भक्ति के प्रभाव से हम अवध्य हुए हैं, तुमने शिव महिमा को नहीं समझा, इसको परास्त होना पड़ेगा। तो उन्हीं दधीच ऋषि के आश्रम पे आकर के अपनी रक्षा के लिए फिर उनको शरणागत होना, और क्योंकि दधीच ऋषि की हड्डियों से ही जो वध कराया जाए उसी से वृत्तासुर का वध हो सकता है। वही ब्रह्म बल से संपन्न असुर भगवान की कृपा से, देखो ऐसे संतों में ये भाव ही होता है, परहित लाग तजय, पर हित मतलब परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म ही नहीं है। और दधीच ऋषि ने हड्डियों का दान कर दिया, गौएं ने उनके शरीर को चाट करके आपने अपने प्राणों को छोड़ दिया और उसी से हड्डियों से ही वज्र बनाया गया, उससे वृत्तासुर का वध हुआ। तो वो दधीच आश्रम भी नैमिषारण्य के अंतर्गत ही है। महिमा थोड़ी तीर्थ की बतानी जरूरी है। उस तीर्थ में आकर के एक से एक महात्मा वहाँ निवास करते हैं, आकर के उन्होंने निवास किया। मनुष्य रूपा ने, मनुष्य रूपा तीर्थराज नैमिष में ही तपस्या करके भगवान के अवतार के हेतु बने हैं, इसलिए गाथा थोड़ी बहुत गाई। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उन संत समाज में आकर के उन संत महात्माओं ने सभी तीर्थों के उनके दर्शन कराए हैं, इसलिए तीर्थों की बातें बता रहे हैं। जहाँ तहाँ तीर्थ रहे सुहाए, और मुनिन सकल सादर करवाए,
कृष शरीर मुनिपट परिधाना। रोज पुराण सुनते हैं, सत समाज नित सुनहि पुराना। और क्या करते हैं? बोले 12 अक्षर मंत्र पुनि और जपहि सहित अनुराग। 12 अक्षर, ये कौन सा मंत्र है? आप सब जानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मनयति राग। वासुदेव भगवान के चरणों में निरंतर उनका ध्यान लगाओ। यहाँ पे वासुदेव का अर्थ आप लोग ये भी समझ लें, वासुदेव भगवान का नाम वसुदेव के पुत्र होने के कारण श्री कृष्ण भगवान का नाम वासुदेव नहीं पड़ा है, वो तो वसुदेव नंदन है ही, लेकिन वासुदेव का अर्थ है विश्ववास प्रगटे भगवाना। आगे प्रकट होंगे जब राम जी, तो वासुदेव का अर्थ यही है जो सम्मेत, जिसका वास है, जो सब समस्त ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों में वो जिसका जो वास करता है या जिसमें सब वास करते हैं, उनका नाम है वासुदेव। तपस्या बढ़ती चली जा रही है। करई आहार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। फिर पुनि हरि हेतु, हरि का अर्थ भी राम है, वासुदेव का ही अर्थ राम है। यहाँ हरिहर आएंगे उनका नहीं है, प्रकट नहीं हो आते तो वो खोल देते हैं आंखें, लेकिन नहीं, हरि माने भी राम है। गाध तनय मन चिंता वापी हरि बिन मरहि निश्चर पापी। हरि राम का ही नाम है और विष्णु का भी नाम है, लेकिन विष्णु और राम में कोई भेद ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो हरि की जिनकी उपासना कर रहे हैं वो नारायण रूप को नहीं चाहते हैं, बल्कि राम रूप वाले हरि को चाहते हैं। वो प्रकट होगा तभी बोलेंगे, पुनि हरि हेतु करन तप लागे और बारी आधार मूल फल त्यागे। जल के सारे हो गए। 6000 वर्षों तक आपने जल के आधार पे रहे और फिर 7000 वर्षों तक आप वायु के आधार पे रहे और फिर आप 10,000 वर्षों तक वायु को भी छोड़ दिया, ठूंठ की तरह खड़े हो गए। बरस सहस 10 त्याग्यो सोऊ और ठाढ़े रहे एक पद दो। इतनी भयंकर तपस्या महाराज, ऐसी भयंकर तपस्या देख करके विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। मागहु बरु बहु भांति लोभाए और परम धीर नहीं चल ही चलाए। हड्डियों का ढांचा रह गया था, नहीं बोले। अनन्य भक्त जान करके गति अनन्य तापस नृपरानी। आकाशवाणी भगवान ने जान लिया कि उनको किसे चाहते हैं। निजानंद निर्बाध अनूपा जासवंश उपजई शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। ऐसे उपप्रभु सेवक बस आई। इनके अंश से अगण ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं, वो ऐसे परमात्मा सेवक के वश में हैं, तो मेरी अभिलाषा जरूर पूर्ण करेंगे। बस इतना ही विचार मन में है। और भगवान ने जाना, आकाशवाणी हुई, मागु मागु बरु भय न भवानी और परम गंभीर कृपामृत सानी। ऐसी वाणी जो मुर्दे को जिंदा कर दे। मृतक जियावन गिरा सुहाई श्रवण रंध हुई उर जब आई। कानों के रास्ते से प्रवेश करके जब वो हृदयस्थ हुई, तब उसका प्रभाव क्या हुआ? हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए और मानहु अब ही भवन ते आए। उनके शरीर हष्ट पुष्ट हो गए, मानो अभी अभी घर से ही आ रहे हैं। भगवान ने कहा, क्या चाहते हो? अरे वो, हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे असरल संत पतित पावन, हे परमात्मा, हे दया निधान, हम वही स्वरूप देखना चाहते हैं कि जो
स्वरूप बस शिव मन माही, और जेहि कारण मुनि जतन कराही, और जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सुगम अगम जेहि निगम प्रशंसा, देखई हम सो रूप भरि लोचन, और कृपा करहु प्रणतारति मोचन, दंपति वचन परम प्रिय भाई। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और उस समय वो रूप प्रकट हुआ। कौन सा रूप? यहाँ पे देख लो, शंकर भगवान किस रूप, शंकर भगवान के हृदय में कौन सा रूप बसा हुआ है, भुषुंडी जी के हृदय में कौन सा रूप बसा हुआ है। शंकर मानस राज मराला कौन है? बोले नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। नील स्वरूप, नील कमल के समान प्रभु का मंगलमय स्वरूप है। कमल कहाँ होता है? जल में। आप जल के देवता हैं। नील मणि, मणियाँ कहाँ होती हैं? पर्वतों पे। आप पृथ्वी के स्वामी हैं, आप जल के स्वामी हैं। और नील नीरधर श्याम, आप आकाश के भी स्वामी हैं महाराज। मेघ कहाँ होते हैं? आकाश में। सबके स्वामी जो है सब समय हुए हैं, ऐसे परमात्मा प्रकट हुए हैं। इसको देख करके करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए। आपका बड़ा ही सुंदर मनोहर रूप है महाराज। आँखें प्रभु की, नयन क्या वर्णन करें। अरे कमल के समान आपके नेत्र हैं। आप सुंदर मुकुट धारण किए हुए हैं, भाल पे तिलक, मुख पे उसकी तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती है। लाल लाल ओठ हैं प्रभु के, गाल और ठोड़ी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपकी उस मनोहर छवि को देख करके जो है प्रभु का, वो शंख के समान, और जो भुजाएं हैं वो उतार चढ़ाव वाली हाथी की सूंड के समान है। आप मकराकृत मछली के आकार वाले कुंडल धारण किए हुए हैं। आप मणियों की माला पहने हुए हैं, कौस्तुभ धारण किए हुए हैं। त्रिवली बनी हुई है आपके उदर पे, 3 रेखाएं बनी हुई हैं पेट पे। सिंह के समान कंधे हैं आपके। चरणों की तो कहना ही क्या है। अरे जिनके ऊपर मुनियों के मन रूपी भमरा जो है कभी पान करना छोड़ता ही नहीं है। आपके वामांग में जनक नंदिनी भगवती महामाया सीता मैया सुशोभित है। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निज जगमूला, उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, भ्रकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। मगन हो गए छब समुद्र रूप को देख करके। चरणों पे गिर भगवान ने कहा, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ने तुरंत उनको उठा लिया, कहा कि जो चाहो मांग लो। महादानी समझ करके, तुम्हारे लिए हमारे पास कुछ भी अदेय नहीं है। साधारण दानी नहीं समझना, महादानी अनुमान। मनु जी महाराज बोले, महाराज आपके दर्शन करके अब पूरे सब काम हमारे, अब तो हमारे सारे कार्य पूर्ण हो गया। कोई लालसा है ही नहीं, लेकिन फिर भी एक लालसा है। भगवान ने कहा, बोलो। एक लालसा उर बड़ी उर्माही, और सुगम अगम कही जात सुनाई। आपके लिए बड़ी सुगम है और हमारे लिए बड़ी अगम है। क्यों? बोले जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, और बहु संपत्ति मांगत सब चाहिए। ऐसे मैं संकुचित हो रहा हूँ, कैसे कहूँ जो मांगना मैं चाहता हूँ। भगवान ने कहा, सब कुछ बिहाई मांग नृप मोही।
मानो इस चौपाई का यह भी भाव है, क्यों मुझसे उपचार रहे हो, मुझसे मांगो मोही का मतलब, या भगवान स्पष्ट कह रहे हैं सब कुछ बिहाई मांग नृप मोही, मुझको मांग लो, क्यों हम जानते हैं आप क्या मांगने चाहते हैं, मुझे मांग लो, संकोच मत करो, या मुझसे जो चाहो वो मांग लो। लेकिन भाव ये है, आप हमें मांगना चाहते तो मांगो ना, हमसे कहो तो हम तैयार हैं। मोरे नहीं अदेय कछ तो ही, बोल पड़े मनु जी महाराज, दान शिरोमणि कृपा निधि, और नाथ कहूँ सति भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, और प्रभु सन कवन दुरा।